Hello everyone. Today we are going to read our next chapter, second chapter, Tiger Tiger, from the book Harbor, an integrated course in English. The writer of our story, Joseph Rudyard Kipling, was an English journalist, short story writer, poet, and novelist. He was born in British India, which inspired much of his work. Kipling's works of fiction include The Jungle Book, Kim, The Just So stories, and many short stories, including The Man Who Would Be King. He was born on 30th December 1865 and died on 18th January 1936. Okay, on the first page of the chapter, they have given us some matching work. Okay, they have given some national parks. We have to match them to their respective locations and specialities. I have done it for you, and you can do it from here. Okay, now the story. Most of us would be afraid to meet or encounter a wild creature coming towards us out of the blue. कहता राइटर क्या कह रहे हैं कि हम में से ज़्यादातर लोग क्या है, बी अफ्रेड टू, डरते होंगे, टू मीट टू एनकाउंटर, एनकाउंटर का मीनिंग है मीट, और फेस टू फेस किसी से आमने सामने मिलना। अ वाइल्ड क्रीचर कहता कि अगर कोई हमारे सामने जंगली जीव आ जाए, हम डरते हैं इससे। कमिंग टूवर्ड्स अस आउट ऑफ द ब्लू, कि एकदम सामने से कोई हमारे सामने कोई जंगली जीव आ जाए तो हम डर जाएंगे उससे। बट वट इफ दैट वाइल्ड क्रीचर वॉज अ लिटल ह्यूमन बॉय, पर अगर वो वाइल्ड क्रीचर जो है, जंगली जीव जो है, वो क्या हो, एक इंसान का बच्चा। लेट अस रीड अबाउट द मैन कब मोगली एंड हाउ ही वॉज वेलकम्ड इनटू द ह्यूमन सोसाइटी। तो चलो हम पढ़ते हैं उस मैन कब के बारे में, जिसका क्या नाम है, मोगली, और वो कैसे ह्यूमन सोसाइटी में लोगों के बीच उसको वेलकम किया गया। When Mowgli left the wolf's cave after the fight with the pack at the Council Rock, कहता जब मोगली ने वुल्फ केव, आपने जंगल बुक देखी है, उसमें वो वुल्फ्स के साथ रहता है ना, तो कहता वो जब वुल्फ केव वो छोड़ के आता है, उसके साथ जब फाइट हो जाती है, आफ्टर द फाइट विद द पैक एट द काउंसिल रॉक, वो जो उन्होंने काउंसिल बनाई होती है, पैक बनाया होता है वुल्फ्स का। ही वॉज डाउन टू द प्लोड लैंड्स, तो कहाँ चल रहा था वो, अब वो छोड़ के आ गया वहाँ से पैक ऑफ एट द काउंसिल रॉक, वो वुल्व्स के पैक को, तो वो डाउन टू द प्लोड लैंड्स। प्लोड लैंड्स क्या शो करती हैं कि जहाँ इंसान रहते हैं, उन्होंने खेत अपने जो फील्ड्स हैं उनमें प्लो मतलब हल चलाया हुआ है। वेयर द विलेजर्स लिव, जहाँ लोग रहते हैं गांव के। बट ही वुड नॉट स्टॉप देयर, पर वो वहाँ नहीं रुका, बिकॉज इट वॉज टू नियर टू द जंगल, क्योंकि वो बिल्कुल जंगल के पास ही था वो गांव। एंड ही न्यू, और वो जानता था, दैट ही हैड मेड, के उसने एटलीस्ट वन बैड एनिमी एट द काउंसिल, वो जो काउंसिल थी उनकी, वो जो पैक था जंगल में, उसमें उसने एक बहुत कम से कम एक जो है बुरा एनिमी, दुश्मन बनाया है अपना। सो ही हरीड ऑन, इसलिए वो चलता रहा जल्दी जल्दी जल्दी। कीपिंग टू द रफ रोड दैट रैन डाउन द वैली, और वो जो डाउन जो वैली की तरफ जा रही थी रोड, सड़क, वहाँ चलता रहा। रफ रोड जो बनी नहीं हुई थी प्रॉपरली, टूटी फूटी, एंड फॉलोड इट एट अ स्टेडी जॉग ट्रॉट, और इसी पे चलता रहा, उसी रोड पे, स्टेडी जॉग ट्रोट। जॉग ट्रोट मीन्स टू मूव विद अ स्लो रेगुलर जोल्टिंग गेट, कि कभी धीरे, कभी आराम से, कभी उसको झटके लगते हैं उसमें चलते हुए, कि पैर वो पत्थर वगैरह आ जाते हैं रास्ते में छोटे छोटे। फॉर नियरली 20 माइल्स, कितनी देर, 20 मील तक वो चलता रहा उसी रास्ते पे। टिल ही केम टू अ कंट्री दैट ही डिड नॉट नो, जब तक कि वो उस ऐसे शहर या ऐसी सिटी में नहीं आ गया जो वो नहीं जानता था।
The valley opened out into a great plain dotted over with rocks and cut up by ravines. तो वैली जब मतलब थोड़ा बड़ी होती थी तो बहुत बड़ा प्लेन एरिया था, डॉटेड ओवर, जगह जगह पे रॉक्स थी, एंड कट अप बाय रिवाइंस मीन्स रिवाइंस क्या है यहाँ पे, अ डीप नैरो वैली हैविंग स्टीप साइड्स, के उसकी जो साइड्स थी वहाँ पे जो रॉक्स थी वो साइड्स उनकी जो थी वो बहुत स्टीप थी, मतलब स्ट्रेट थी. एट वन एंड स्टूड अ लिटिल विलेज, और उसके एक साइड पे क्या था, एक छोटा गांव, एंड एट अदर द थिक जंगल केम डाउन इन अ स्वीप टू द ग्रेजिंग ग्राउंड्स. तो एक साइड पे एक गांव था, एंड एट अदर, और दूसरी साइड पे क्या था, द थिक जंगल, और घना जंगल था जो कि नीचे तक था, इन अ स्वीप, और स्वीप मीन्स टू मूव थ्रू, निकलना उसके, टू द ग्रेजिंग ग्राउंड्स, वहां से क्या निकलता था, ग्रेजिंग ग्राउंड्स, जहाँ पे जो कैटल हैं वो चरते हैं, ग्रास वगैरह खाते हैं. ऑल ओवर द प्लेन कैटल एंड बुफेलोज वर ग्रेजिंग, जितना भी प्लेन एरिया था वहाँ पे वो जो जानवर थे उनके, गाय और भैंस वगैरह, वो खा रहे थे ग्रास, ग्रेजिंग, चर रहे थे. एंड व्हेन द लिटिल बॉयज इन चार्ज ऑफ द हर्ड्स सॉ मोगली, और जब जो लिटिल बॉयज, छोटे छोटे लड़के थे जो इंचार्ज थे उनके हर्ड्स के, हर्ड मतलब ग्रुप ऑफ कैटल, तो जो गाय भैंसे थी उनके जो इंचार्ज थे, मतलब वो जिनकी थी, उन्होंने मोगली को देखा. दे शाउटेड, वो चिल्लाने लगे, एंड रैन अवे, और भाग गए. And the yellow Periha dogs that hang about every Indian village barked. और वो जो कुत्ते आसपास घूम रहे होते हैं हर गांव में, वो उन्होंने मोगली को देखा और भौंकने लगे, barked, भौंकने लगे. मोगली वॉकड ऑन, मोगली चलता रहा, फॉर ही वॉज फीलिंग हंग्री, वो उसे भूख लगी हुई थी बहुत. एंड वेन ही केम टू द विलेज गेट, जब वो विलेज गेट तक आया, ही सॉ द बिग थॉर्न बुश, क्या देखा उसने, बड़ी सी थॉर्न बुश, झाड़ी, जो कि कांटों से भरी हुई झाड़ी जो होती है, दैट वॉज ड्रॉन अप बिफोर द गेट एट ट्वाइलाइट, पुश्ड टू वन साइड. उसने, वो वहां आया गेट तक, उसने देखा वहां पे बहुत बड़ी सी झाड़ी पड़ी थी, कांटों कांटों से भरी हुई, कांटों वाली झाड़ी. वो ट्वाइलाइट पहुंचे, ट्वाइलाइट मीन्स टाइम ऑफ इवनिंग टाइम यू कैन से, और डस्क टाइम, जब शाम का धुंधल का, जिसको कहते हैं शाम और रात के बीच का समय, जब थोड़ी थोड़ी डे लाइट होती है, वहां पहुंचा. पुश्ड टू वन साइड, उसने एक साइड पे कर दी वो झाड़ी, कांटों भरी झाड़ी जो थी. He said, for he had come across more than one such barricade in his night rambles after things to eat. वो देखता है, ही हैड कम अक्रॉस, कह रहा कि वो जो है पहले भी ऐसे ही बैरिकेड, बैरिकेड मीन्स अ काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब किसी को एंटर करने से रोकने के लिए वो ऑब्स्टेकल, हिंड्रेंस लगाना. इन हिज नाइट रैम्बल्स, उसने देखा हुआ था अपनी, जब वो घूमता था रात को, लेजरली स्ट्रोल कहते हैं उसको, रैम्बल्स को, कि ऐसे ही जब हम सैर करने जैसे घूमते हैं, वो ऐसे ही उसने देखा था खाने के बाद घूमते हुए, ऐसे ही बैरिकेड, जैसे कि कांटों वाली झाड़ी का उसने आज देखा. सो मैन आर अफ्रेड ऑफ द पीपल ऑफ द जंगल हियर आल्सो, कह रहा कि अच्छा, तो यहाँ के लोग जो हैं वो भी जंगल के लोगों से डरते हैं. ही सैट डाउन बाय द गेट, वो गेट की साइड पे बैठ गया. एंड व्हेन अ मैन केम आउट ही स्टूड अप, और फिर जब एक इंसान जो है बाहर आया तो वो खड़ा हो गया. ओपनड हिज माउथ, उसने अपना मुंह खोला. एंड पॉइंटेड डाउन इट, और इशारा किया उसमें मुंह की तरफ अपने, टू शो दैट ही वांटेड फूड, ये दिखाने के लिए कि उसको खाना चाहिए. द मैन स्टेयर्ड, वो इंसान जो था वो घूरता रहा. एंड रैन बैक अप द वन स्ट्रीट ऑफ द विलेज शाउटिंग फॉर द प्रीस्ट, वो भाग गया पीछे, और बैक अप द वन स्ट्रीट, और फिर वो जो गांव की एक गली थी वो भागा उसकी तरफ, शाउटिंग फॉर द प्रीस्ट, किसके लिए, किसको बुला रहा था, प्रीस्ट को, हु वॉज अ बिग फैट मैन ड्रेस्ड इन वाइट,
वो जो कि बहुत ही वॉज अ बिग, बड़ा सा बिग फैट मैन, मोटा आदमी, जिसने के वाइट कपड़े पहने हुए थे, ड्रेस्ड इन वाइट, वाइट कपड़े पहने हुए थे, विद अ रेड एंड येलो मार्क ऑन हिज फोरहेड, और उसके माथे पे लाल और पीले रंग का मार्क था, वो जो चंदन लगाते हैं पुजारी। द प्रीस्ट केम टू द गेट, वो आया पुजारी गेट तक, एंड विद हिम एट लीस्ट 100 पीपल, और उसके साथ कितने लोग आए, एक करीब 100 के लोग आए वहां पे, हु स्टेयर्ड, जो उसको घूर रहे थे, एंड टॉक्ड एंड शाउटेड एंड पॉइंटेड एट मोगली, वो बातें कर रहे थे, उसके बारे में चिल्ला रहे थे और इशारा कर रहे थे, पॉइंटेड इशारा करना, एट मोगली, मोगली की तरफ। दे हैव नो मैनर्स दीज मैन फोक, सेड मोगली टू हिमसेल्फ, मोगली ने अपने आप से कहा कि कैसे लोग हैं ये, दे हैव नो मैनर्स, उनको बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है, अक्ल नहीं है, ओनली द ग्रे एप वुड बिहेव एज दे डू, कह रहा कोई बंदर ही ऐसे बिहेव करेगा जैसे ये कर रहे हैं। वट इज देयर टू बी अफ्रेड ऑफ, सेड द प्रीस्ट, पुजारी ने कहा कि डरने वाली क्या बात है। लुक एट द मार्क्स ऑन हिज आर्म्स एंड लेग्स, देखो उसकी आर्म्स और लेग्स पे मार्क्स हैं, दे आर द बाइट्स ऑफ वुल्स, मतलब मार्क्स मीन्स निशान है, दे आर द बाइट्स ऑफ वुल्स, ये क्या है, वुल्स ने काटा हुआ है। ही इज बट अ वुल्फ चाइल्ड रन अवे फ्रॉम द जंगल, ये कुछ नहीं, एक वुल्फ मीन्स लोमड़ी का बच्चा है जो कि जंगल से भाग आया है। ऑफ कोर्स, कह रहा बेशक, इन प्लेइंग टुगेदर, साथ खेलते हुए, द कब्स हैड ऑफन निप्ड मोगली हार्डर देन दे इंटेंडेड, वो जो कब्स थे मीन्स वुल्फ के जो बच्चे थे, उन्होंने कभी कभी मोगली को वो ज़्यादा जोर से काट लेते थे जितना कि वो मतलब काटना चाहते थे, मतलब खेल खेल में जितना काटते थे उससे थोड़ा ज़्यादा काट लेते थे, तो उसके मार्क्स पड़ जाते थे उस पर। एंड देयर वर वाइट स्कार्स ऑल ओवर हिज आर्म्स एंड लेग्स, और उसकी पूरी आर्म्स और लेग्स पे वाइट कलर के निशान थे। अरे अरे, सेड 2 or 3 women टुगेदर, तो वो जो 2-3 लेडीज थी वो कहती है अरे अरे बेचारा, टू बी बिटन बाय वुल्स, पुअर चाइल्ड, बेचारा बच्चा जिसको के वुल्स ने काट लिया है, लोमड़ी ने। ही इज अ हैंडसम बॉय, बहुत सुंदर बच्चा है। ही हैज आईज लाइक रेड फायर, उसकी आंखें कैसी हैं, लाल रंग की। बाय माई ऑनर मेसुआ, ही इज नॉट अनलाइक दाई बॉय दैट वॉज टेकन बाय द टाइगर। तो एक लेडी मेसुआ, एक दूसरी लेडी है, उसको कहती है कि ही इज नॉट अनलाइक दाई बॉय, दाई मीन्स योर्स बॉय, कह रही है तुम्हारे लड़के जैसा ही दिखता है, मतलब उसका, दैट वॉज टेकन बाय द टाइगर, जो कि टाइगर ले गया था, उठा के ले गया था। लेट मी लुक, सेड अ वुमेन विद हैवी कॉपर रिंग्स ऑन हर रिस्ट्स एंड एंकल्स, तो वो लेडी जो मेसुआ है उसने हैवी कॉपर रिंग्स पहनी हुई हैं, भारी भारी कॉपर की रिंग्स, और रिस्ट में अपनी कलाइयों पे और एंकल्स में जैसे कि चूड़ियाँ और पाजेब पहनते हैं लोग। तो कहती है लेट मी लुक, मुझे देखने दो। शी पियर्ड एट मोगली, वो देखती है मोगली की तरफ। इंडीड ही इज नॉट, कह रही बिल्कुल भी नहीं, ही इज थिनर, ये पतला है, बट ही वॉज द वेरी लुक ऑफ माई बॉय, पर ये दिखता है मेरे लड़के जैसा, मेरे बेटे जैसा। द प्रीस्ट वॉज अ क्लेवर मैन, जो प्रीस्ट था वो बहुत चालाक इंसान था। ही न्यू दैट मेसुआ वॉज वाइफ टू द रिचेस्ट विलेजर इन द प्लेस, उसे पता था कि मेसुआ जो है वो गांव के सबसे अमीर आदमी की वाइफ है, विलेजर की, गांव का जो इंसान है। सो ही लुक्ड अप एट द स्काई, इसलिए उसने ऊपर देखा आसमान की तरफ, फॉर अ मिनट, 1 मिनट के लिए, एंड सेड सोलमली, और फिर सीरियसली, सोलमली मीन सीरियसली, कहा, वट द जंगल हैज टेकन द जंगल हैज रिस्टोर्ड, कि जो जंगल ने लिया था वो वापस कर दिया है। टेक द बॉय इन टू दाई हाउस माई सिस्टर, एंड फॉरगेट नॉट टू ऑनर द प्रीस्ट हु सीज सो फार इन टू द लाइव्स ऑफ मैन। वो क्या करता है, प्रीस्ट ऊपर आसमान की तरफ देखता है और कहता है कि जो जंगल ने लिया था वो वापस कर दिया है, मीन्स कि मेसुआ का बेटा जो टाइगर ले गया था वो उसने वापस कर दिया है जंगल ने। और उसको कहता है कि माई सिस्टर,
टेक द बॉय इन टू दाई हाउस, के अपने घर ले जाओ बेटे को, लड़के को, एंड फॉरगेट नॉट टू ऑनर द प्रीस्ट, और भूलना मत प्रीस्ट को ऑनर करना, प्रीस्ट के को कुछ देना, मतलब वो जो इतना इंसानों की जिंदगी में देखता है, ध्यान रखता है इंसानों का। By the bull that bought me, said Mowgli to himself, well, if I am a man I must become. कह रहा कि अच्छा, कह रहा जिसने मुझे खरीदा है, सेड मोगली, मोगली ने अपने आप से कहा कि अगर मैं इंसान हूं तो मुझे इंसान अच्छे से बनना है, मतलब। द क्राउड पार्टेड एज द वुमेन beckoned मोगली टू हर हट, जैसे ही वो जो लेडी है वो मोगली को इशारा करती है कि चलो घर चलें, अपनी अपनी हट की तरफ इशारा करती है, और क्राउड जो रश हो रखा है वहां 100 लोगों का वो बिखर जाता है। वेयर देयर वॉज अ red lacquered bedstead, a great earthen grain chest with funny raised patterns on it. तो वो लेडी जो है मैसुआ, वो लेने इशारा करती है मोगली को, किस तरफ इशारा करती है, उसकी हट की तरफ, जो कि क्या है, जिसमें पेंट की तरह, lacquered means coated with lacquer, a liquid used on wood or metal to give it a hard shiny surface. तो उसकी जो हट है उस पे पेंट हो रखा है। बेडस्टेड ग्रेट अर्दन ग्रेन चेस्ट, वहाँ पे उसके क्या है, मिट्टी की वो बनी हुई है, चेस्ट बनी हुई है, मतलब एक आप कह सकते हो कि सेव उसको रखने के लिए, जो गेहूं धान वगैरह होती है उनके पास, उसको रखने के लिए, स्टोर करने के लिए एक वो बना है एरिया, विद फनी रेज्ड पैटर्न्स ऑन इट, और उसके ऊपर फनी मतलब देख अजीब अजीब सी पैटर्न्स बने हुए हैं उस मिट्टी के बर्तन पे, वो बड़ा सा बर्तन बना हुआ है। एंड हाफ अ डजन कॉपर कुकिंग पॉट्स, और एक कॉर्नर में क्या पड़ा है, हाफ अ डजन कॉपर कुकिंग पॉट्स, कॉपर के कुकिंग के बर्तन पड़े हैं, खाना बनाने वाले। एंड इमेज ऑफ अ हिंदू गॉड इन अ लिटिल एल्कोव, और एक कॉर्नर में हिंदू गॉड की इमेज बनी हुई है। एंड ऑन द वॉल अ रियल लुकिंग ग्लास, और दीवार पे एक शीशा है, मतलब मिरर है, जिसमें देख सकते हैं आप। सच एज दे सेल एट द कंट्री फेयर्स, जो कि मेले वगैरह लगते हैं उसमें जो बिकते हैं, ऐसा ही एक शीशा लगा हुआ है उस पे दीवार पे। शी गेव हिम अ लॉन्ग ड्रिंक ऑफ मिल्क एंड सम ब्रेड, फिर उसने मेसुआ ने मोगली को दूध दिया पीने के लिए, और सम ब्रेड, थोड़ी ब्रेड दी, एंड देन शी लेड हर हैंड ऑन हिज हेड, और प्यार से उसका सिर सहला रही थी। एंड लुक्ड इनटू हिज आईज, उसकी आंखों में देखा। फॉर शी थॉट परहैप्स दैट ही माइट बी हर रियल सन, कि उसने सोचा कि ये उसका शायद वो जो रियल बेटा था वही है, कम बैक फ्रॉम द जंगल, असली बेटा जो था उसका, और जो वापस आ गया जंगल से, वेयर द टाइगर हैड टेकन हिम, जहाँ टाइगर उसको ले गया था जंगल में। सो शी सेड, नत्थु ओ नत्थु, उसने कहा, नत्थु ओ नत्थु। मोगली डिड नॉट शो दैट ही न्यू द नेम, मोगली ने कोई साइन नहीं दिया कि वो उसे नाम को जानता है, कि वो उसका नाम है। दोस्त दाउ नॉट रिमेंबर द डे व्हेन आई गेव दी द शूज, कह रही तुम्हें याद नहीं होगा वो दिन जब मैंने तुम्हें तुम्हारे शूज लेके दिए थे नए। शी टच्ड हिज फुट, उसने उसके पैर को छुआ। एंड इट वॉज ऑलमोस्ट एज हार्ड एज हॉर्न, और ये ऐसे ही सख्त थे जैसे कि वो होता है हॉर्न, सींग होता है किसी जानवर का। नो, शी सेड सॉरोफुली, उसने दुख से कहा, नहीं, कि ये मेरा बेटा नहीं है। दोज फीट हैव नेवर वोर्न शूज, कह रही ये पैरों ने तो कभी शूज नहीं पहने लगते। बट दाउ आर्ट वेरी लाइक माई नत्थु, पर तुम बिल्कुल मेरे नत्थु जैसे दिखते हो। एंड दाउ शैल बी माई सन, और तुम मेरे बेटे होगे। मोगली वॉज अनईजी बिकॉज ही हैड नेवर बिन अंडर अ रूफ बिफोर, मोगली बहुत परेशान था बिकॉज क्योंकि वो कभी भी छत के नीचे नहीं रहा था पहले, क्योंकि वो तो जंगल में रहता था ना, पेड़ों पे, कभी कहीं कहीं केव्स में ऐसे। बट एज ही लुक्ड एट द थैच, पर जैसे उसने वो थैच मतलब वो फूस की जो बनी होती है छत, ही सॉ दैट ही कुड टीयर इट आउट एनी टाइम,
उसने देखा कि वो कभी भी इसको फाड़ सकता है, इस छत को, एंड इफ ही वांटेड टू गेट अवे, अगर वो चाहता है वहां से भागना तो, एंड दैट द विंडो हैड नो फास्टनिंग्स, और जो विंडोज हैं, जो खिड़कियां हैं, उनमें कुछ कोई भी छिटकनी नहीं है बंद करने के लिए। वट इज द गुड ऑफ अ मैन, ही सेड टू हिमसेल्फ एट लास्ट, आखिर में उसने अपने आप से कहा कि क्या फायदा है इंसान होने का, इफ ही डज नॉट अंडरस्टैंड मैन्स टॉक, अगर उसे इंसानों की भाषा ही समझ में नहीं आती। नाउ आई एम एज सिली एंड डम एज अ मैन वुड बी विद अस इन द जंगल। विद अस इन द जंगल मीन्स कि वो जंगल में रहता था ना, एनिमल्स के बीच में, जानवरों के बीच में, तो कहता कि मैं ऐसे ही हूँ इंसानों के बीच में जैसे कि जंगल में आके एक इंसान होता है, क्योंकि उसे भी एनिमल्स की भाषा नहीं आती है। आई मस्ट स्पीक देयर टॉक, कि मुझे भाषा आनी चाहिए उनकी, कि वही भाषा बोलनी चाहिए। As soon as Mesua pronounced a word, Mowgli would imitate it almost perfectly, and before dark he had learned the names of many things in the hut. कहता कि as soon as, कि जैसे ही मेसुआ जो है कोई भी वर्ड बोलती, मोगली वुड इमिटेट, मोगली उसकी नकल करता, इट ऑलमोस्ट परफेक्टली, बहुत ही बिल्कुल एज इट इज, जैसे वो बोलती वैसे ही बोलता। एंड बिफोर डार्क, और अंधेरा होने से पहले, ही हैड लर्नड द नेम्स ऑफ मैनी थिंग्स इन द हट, अंधेरा होने से पहले उसने काफी चीजों के, जो हट में जितनी भी चीजें थी, काफी चीजों के नाम याद कर लिए थे, समझ लिए थे। There was a there was a difficulty at bedtime because Mowgli would not sleep under anything that looked so like a panther trap as that hut. तो कह रहा कि डिफ़िकल्टी थी, मुश्किल था सोना बेड टाइम पे, क्योंकि मोगली जो है वो कहीं भी ऐसी जगह नहीं सो सकता था जो कि पैंथर ट्रैप जैसी, पैंथर को ट्रैप करने के लिए बनाई गई हो, एज दैट हट, कि वैसी वैसी जैसी हट। गिव हिम हिज विल, सेड मेसुआ's हस्बैंड, मेसुआ के हस्बैंड ने उसको कहा कि जैसा वो चाहता है वैसा ही उसे करने दो। रिमेंबर ही कैन नेवर टिल नाउ हैव स्लेप्ट ऑन अ बेड, याद रखो कि वो आज तक कभी भी बेड पर नहीं सोया है। ही इज इंडीड सेंट इन द प्ले इफ ही इज इंडीड सेंट इन द प्लेस ऑफ अवर सन, ही विल नॉट रन अवे, कह रहा अगर वो हमारे बेटे की जगह पे भेजा हुआ है भगवान ने, तो वो कभी भी नहीं भागेगा। So Mowgli stretched himself in some long, clean grass at the edge of the field, but before he had closed his eyes, a soft grey nose poked him under the chin. तो मोगली जो था वो बाहर सो रहा था, मीन्स के ग्रास के ऊपर लेटा हुआ आराम से। स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ मीन्स टू लेंथन बाय पुलिंग, और यू पुल टाइट मतलब स्ट्रेच करना, फैलाना अपने आप को। ग्रास पे, फील्ड मतलब खेत की कोने में, किनारे पे। बट बिफोर ही हैड क्लोज्ड हिज आईज, पर इससे पहले कि वो अपनी आंखें बंद करता, सो पाता, मतलब आ सॉफ्ट ग्रे नोज, एक नाजुक सा ग्रे नोज ने उसको पोक किया उसकी चिन के अंडर, तब तपाया, मतलब फ्यू सेड ग्रे ब्रदर, ही वॉज द एल्डेस्ट ऑफ मदर वुल्फ्स कब, वो ग्रे ब्रदर जो था, ग्रे ब्रदर ने कहा फ्यू मतलब आवाज निकाली, वो कौन था, वुल्फ, जो उसकी मदर वुल्फ थी उसका सबसे बड़ा बेटा था। दिस इज अ पुअर रिवॉर्ड फॉर फॉलोइंग दी 20 माइल्स, कहता है ये तो बहुत ही बेकार रिवॉर्ड मिला, इनाम मिला है मुझे, तुम्हें 20 मील तक फॉलो करने का, पीछा करने का तुम्हारा। दाउ स्मेलेस्ट ऑफ वुड स्मोक एंड कैटल ऑल टुगेदर लाइक अ मैन ऑलरेडी, कह रहा तुम तो अभी से ही ऐसे स्मेल करने लगे हो जैसे कि तुम्हारे पास से, मतलब लकड़ी की, धुएं की, कैटल की ऐसी स्मेल आ रही जैसे इंसानों के पास से आती है। वेक लिटिल ब्रदर आई ब्रिंग न्यूज, कह रहा उठो छोटे भाई, मैं तुम्हारे लिए न्यूज लेके आया हूँ, खबर लेके आया हूँ। आर ऑल वेल इन द जंगल, सेड मोगली हगिंग हिम एम्ब्रेसिंग हिम, उसको हक करते हुए पूछता है मोगली कि सब कुछ ठीक है जंगल में। ऑल एक्सेप्ट द वुल्स दैट वर बर्न्ड विद द रेड फ्लावर, कह रहा सबके सब ठीक है, वो बस जो वुल्स जो जल गई थी आग से, रेड फ्लावर क्या है, आग है यहाँ पे, वो जल गई थी, उनके अलावा बाकी सब ठीक है। नाउ लिसन, कह रहा अब सुनो, शेर खान हैज गॉन अवे टू हंट फार ऑफ टिल हिज कोट ग्रोज अगेन,
एंड फॉर ही इज बैडली सिंग्ड, सिंग्ड क्या है, बर्न्ड, जल गया है। कह रहा उसका कोट मतलब उसकी जो फर थी शेर खान की वो जल गई है बुरी तरह से, और वो चला गया है दूर कहीं हंट करने के लिए, शिकार करने के लिए, जब तक कि वह ठीक नहीं हो जाता तब तक। When he returns, और जब वो आएगा, he swears that he will lay thy bones in the वेंगुंगा, वेंगुंगा जो भी है। तो जब वो गया है और वो कह के गया है, कसम खा के गया है कि जब भी वो आएगा वो वेंगुंगा में तुम्हारी, गंगा में तुम्हारी जो बोन्स हैं मतलब तुम्हें मार देगा, ठीक है, तुम्हारी हड्डियां डालेगा। आई ऑल्सो हैव मेड अ लिटिल प्रॉमिस, कह रहा मैंने भी एक प्रॉमिस किया है, बट न्यूज़ इज़ ऑलवेज गुड, पर कह रहा खबर हमेशा अच्छी होती है। आई एम टायर्ड टू नाइट, कह रहा मैं बहुत थका हुआ हूँ, वेरी टायर्ड विद न्यू थिंग्स ग्रे ब्रदर, बट ब्रिंग मी द न्यूज़ ऑलवेज। कह रहा आज मैं बहुत थक गया हूँ और बहुत नई चीज़ें हुई हैं मेरे साथ, और ग्रे ब्रदर वो उसको कहता है अपने भाई को कि हमेशा न्यूज़ लेते आना मेरे लिए, न्यूज़ लेके आना वहाँ की जंगल की। दाउ विल्ट नॉट फॉरगेट दैट दाउ आर्ट आ वुल्फ, कह रहा तुम्हें भूलना नहीं चाहिए कि तुम नहीं भूलोगे कि तुम एक वुल्फ हो, लोमड़ी हो। मैन विल नॉट मेक दी फॉरगेट, कह रहा इंसान नहीं भूलने देंगे तुम्हें ये बात कि तुम एक लोमड़ी के बच्चे हो। सेड ग्रे ब्रदर एंक्शियसली, उसने चिंता से कहा। नेवर, आई विल ऑलवेज रिमेंबर दैट आई लव दी एंड ऑल इन अवर केव, कह रहा है कभी भी नहीं भूलूंगा और मैं याद रखूंगा कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और जो भी हैं केव में, गुफा में, सबको बहुत प्यार करता हूँ। बट ऑल्सो आई विल ऑलवेज रिमेंबर, कह रहा पर फिर भी मैं ये भी हमेशा याद रखूंगा दैट आई हैव बीन कास्ट आउट ऑफ द पैक, कि मुझे पैक से निकाल दिया गया है, ये भी मैं हमेशा याद रखूंगा। एंड दैट दाउ मेस्ट बी कास्ट आउट ऑफ अनदर पैक, और वो कहता है उसका ब्रदर जो है ग्रे कि तुम्हें इस जो अनदर पैक जो ज्वाइन किया है तुमने, मैन का पैक, ह्यूमंस का, तो उसमें से भी निकाला जा सकता है। मैन आर ओनली मैन, इंसान, कह रहा है इंसान होते हैं लिटिल ब्रदर, छोटे भाई, एंड देयर टॉक इज लाइक द टॉक ऑफ फ्रॉग्स इन अ पॉन्ड, और जो वो बात करते हैं ऐसे फील होता है जैसे वो पॉन्ड में जैसे फ्रॉग्स बात करते हैं वैसे बात करते हैं, उनका बात करने का तरीका ऐसा है। व्हेन आई कम डाउन हियर अगेन, कह रहा फिर मैं जब वापस आऊँगा यहाँ, आई विल वेट फॉर दी यहाँ पे यू है कि मैं तुम्हारी वेट करूँगा इन द बैम्बूज, वो बांस वाली जगह पे, एट द एज ऑफ द ग्रेजिंग ग्राउंड, और किनारे पे जहाँ वो सॉरी भैंस और गाय वगैरह चरती हैं, ग्रेजिंग ग्राउंड के पास किनारे पे, वहाँ वेट करूँगा तुम्हारा। फॉर 3 months आफ्टर दैट नाइट, उस रात के 3 महीने तक, उस रात के बाद 3 महीने तक, मोगली हार्डली एवर लेफ्ट द विलेज गेट, मोगली ने कभी भी मतलब विलेज गेट क्रॉस नहीं किया, वो गया नहीं वहां से। ही वॉज सो बिजी लर्निंग द वेज एंड कस्टम्स ऑफ मैन, कि वो इंसानों के तौर तरीके सीखने में इतना बिजी था, इतना मसरूफ था। फर्स्ट ही हैड टू वियर अ क्लॉथ राउंड हिम, पहले तो उसको अपने आस कपड़े पहनने पड़े, ही मीन्स टू से कि वो कपड़ा बांधता था अपने आसपास, विच अनॉयड हिम हॉरिबली, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता था। एंड देन ही हैड टू लर्न अबाउट मनी, फिर उसे पैसों के बारे में सीखना पड़ा, विच ही डिड नॉट इन द लीस्ट अंडरस्टैंड, जो कि वो बिल्कुल उसको समझ में नहीं आती थी। एंड अबाउट प्लोइंग, और फिर हर चलाना खेत में, ऑफ विच ही डिड नॉट सी द यूज, जिसका उसे लगता था कि कोई यूज ही नहीं है, कोई फायदा ही नहीं हो रहा हल चलाने का। देन द लिटिल चिल्ड्रन इन द विलेज मेड हिम वेरी एंग्री, फिर वो गांव के बच्चे उसे बहुत गुस्सा दिलाते थे। व्हेन दे मेड फन ऑफ हिम बिकॉज ही वुड नॉट प्ले गेम्स, क्योंकि वो मजाक उड़ाते थे उसका क्योंकि वो गेम्स नहीं खेलता था और बच्चों की तरह, और फ्लाई काइट्स, और काइट्स नहीं उड़ाता था, पतंग नहीं उड़ाता था, और बिकॉज ही मिस प्रोनाउंस्ड सम वर्ड्स, और गलत प्रोनाउंसिएशन करता था कुछ शब्दों की, ठीक से बोलता नहीं था मतलब। ओनली द नॉलेज दैट इट वॉज अनस्पोर्ट्समैन लाइक टू किल लाइक टू किल लिटल नेकेड
cubs kept him from picking them up and breaking them in two. तो ये सब जो छोटे बच्चे थे उसको गुस्सा दिलाते थे, उसको मजाक उड़ा के कि वो ठीक से गेम्स नहीं खेलता, ठीक से वर्ड्स प्रोनाउंस नहीं करता। तो पर प्रॉब्लम ये थी कि उसको ये पता था कि इट वाज अनस्पोर्ट्समैन लाइक मीन्स नॉट पोजेसिंग स्पोर्ट्समैनशिप, कि अच्छी बात नहीं है कि उसे पता था इस बात का कि ये अच्छी बात नहीं है कि छोटे छोटे बच्चों को, वो उसको यहाँ लिखा है लिटिल नेकेड कब्स, कि वो अपनी एनिमल्स की भाषा जो उसे पता थी कि कब्स कहते हैं बच्चों को, तो वो उनको मारना अच्छी बात नहीं, उनको उठा के और उनको दो हिस्सों में बांट देना इट इज़ नॉट गुड। तो ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए वो उनको कुछ नहीं कहता था उन बच्चों को। उसे गुस्सा बहुत आता था, वो चाहता था उनको मारना। ही डिड नॉट नो हिज ओन स्ट्रेंथ इन द लीस्ट, उसे बिल्कुल भी अपनी ताकत का अंदाजा नहीं था। इन द जंगल ही न्यू ही वॉज वीक, उसे जंगल में तो पता था कि वो कमज़ोर था कंपेयर्ड विद द बीस, के बीस क्या होते हैं, जंगली जानवरों से वो काफ़ी कमज़ोर था उनके कंपैरिजन में। बट इन द विलेज पीपल सेड दैट ही वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज अ बुल, पर गांव में लोग कहते थे कि वो इतना ताकतवर है जितना कि बुल होता है। बुल क्या होता है, बल्द, ठीक है, उसके जितना ताकतवर है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट अवर स्टोरी, दिस फिनिशेज इट हियर। This is all about the story, and I will send PDF of question answers in the description box of this video. Okay, thanks for watching and subscribe it if you have not subscribed it yet. Okay, have a good day.